ब्रह्मचारी ही पा सकता है क्या परमात्मा को? बिल्कुल नहीं जी, गलत बात है ये। साहिब ने क्या बोला इसके बारे में? कहते हैं धारा तो दोनों भली और क्या गिरही बैराग, गिरही दासा तन करे और बैरागी अनुराग। कबीर साहब कहते हैं कि दोनों ही धारा भली हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रस्त में है तो उसको परमात्मा नहीं मिल सकता। इस चीज को दिमाग से निकाल दो। बहुत से साधु संत हैं, साधु संत तो क्या बोलूं मैं उनको, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाणियां पढ़ लेते हैं। गरीबदास के पंथ में ये एक आजकल ये भरम फैला रहा है। एक वहां का कोई पाठी है, नाम नहीं लेता उसका मैं, वो कह रहा है कि गुरु नहीं है, वहां का पाठी है वो। जैसे गरीबदास जी के बहुत से पाठी हैं, अलग अलग आश्रमों में बैठे हैं, ऐसे गरीबदास जी के ग्रंथ का कोई पाठी है, वो आजकल ये प्रचार कर रहा है कि ब्रह्मचारी होगा तभी उसको परमात्मा मिलेगा, और गृहस्थियों को भरमा रहा है। अब इस निकम्मे से कोई ये पूछ ले कि गरीबदास जी को 7-8 साल की उम्र में परमात्मा मिले, उन्होंने पूर्ण ज्ञान दे दिया, ग्रंथ भी रचा दिया, उसके बाद गरीबदास जी की शादी क्यों हो गई भाई? 4 बच्चे क्यों हो गए? एक आधा होता चलो ठीक है, वंश चलाने के लिए 4 क्यों पैदा कर दिए उन्होंने फिर? ये इससे पूछ लो जरा, जो ये दुनिया को भरमा रहा है कि ब्रह्मचारी तो बनना पड़ेगा। अरे भाई, ब्रह्मचारी उसको धारण करना होता है जो भेष में आ जाता है। गृहस्थी के लिए ब्रह्मचार्य नहीं होता है। गृहस्थी तो सेवा करे और अपना जहां गुरु ने सूरत बताई है अपना ताने, हाँ रजामंदी हो दोनों की तो आप ब्रह्मचार्य का पालन भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन कोई कहे कि ब्रह्मचारी को ही परमात्मा मिलेगा, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं इस दुनिया में। कबीर साहब के जितने भी लगभग 90% शिष्य सब शादीशुदा थे, कुछ को छोड़ के। तो इस भ्रम से भी बाहर निकल जाना है। उससे पूछो कि गरीबदास जी अगर ब्रह्मचारी थे तो 4 बच्चे क्यों पैदा कर दिए भाई उन्होंने? नानक साहब के 2 बच्चे हैं, धर्मदास जी के यहाँ भी बच्चे हैं, वहां तो आगे पूरी पंथी चल गया। ऐसे नहीं भरमना है, ये भरमाने वाले बहुत बैठे हैं। आपने संयम में रहना है, अच्छी बात है, संयम में रहो, लेकिन आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते बाकियों पर कि तुम्हारी तो मुक्ति होगी नहीं। अरे तुम मुक्त होके दिखा देना, यहीं घिसट घिसट के मर जाओगे, मंत्रों के चक्कर में पड़ के, श्वासा अजपा जाप के चक्कर में पड़ के, मन के दर्शन करके। मन के दर्शन करवाता है ये, मन के दर्शन करेंगे मन निर्मल हो जाएगा। मन के दर्शन करेंगे, मन भी दार्शनिक है क्या? मन भी इतना अच्छा है कि उसके दर्शन करने पड़ेंगे हमें? अरे मन ही तो काल है, मन इतना महान हो गया कि उसके दर्शन करेंगे हम लोग, यानी मन बड़ा हो गया और हमें छोटा कर दिया इसने, इस बेवकूफ ने। परमात्मा के दर्शन करेंगे कि मन के दर्शन करेंगे? यही काल के दूत हैं। अच्छे खासे जीव को अपने रास्ते पे चल रहा होता है, भरमा देते हैं और मन की साधना में लगा देते हैं। ये मन की साधना में लगाने वाले लोग हैं। ये निरंजन है, निरंजन काल निरंजन बैठा है। ये मन ही स्वरूपी देव निरंजन, तुम्हें राखे भरमाए हो, यही भरमाते हैं। ए हंसा तू अमर लोक का, पड़ा काल वस आई हो। केवल एक को सिमरण करना है, एक को सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। उस एक को छोड़ के किसी का सिमरण नहीं करना है। आज ये कह रहा है मन का करना पड़ेगा, मन को देखना पड़ेगा, कल को कह देगा माया का भी देखना पड़ेगा, माया की भी साधना करवा देगा। ये तो हो गए ना लपेटे में मन माया के। अरे निकल जाओ मूर्खों, निकल जाओ इसके चंगुल से। फिर समझा रहा हूं मैं। एक जन्म मिला है, एक है साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को और फूल पात खाए।